मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण और चैप्टर 8 विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज़ की विशेषता, किसी चीज़ की खूबी को बताना। किसी चीज़ मतलब जैसे इसके अंदर क्या विशेषता है, क्या विशेषण है, क्या खूबी है, उस चीज़ को जो चीज़ दर्शाती है उसे विशेषण कहते हैं। इसकी जो परिभाषा होती है वो है ये कि जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कि जो संज्ञा मतलब स्थान, व्यक्ति, स्थान, भाव के जो प्रकट करता है उसे संज्ञा कहते हैं। और जो उसके शब्दों को यूज़ करता है जैसे मैं, तुम, हम, वहाँ, यहाँ, कैसे, कौन, कब, इनको सर्वनाम कहते हैं। और इन दोनों की जो विशेषता, इन दोनों के जो गुण बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। मैं इसके आगे आपको ये सारा चैप्टर समझाऊंगी। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, नीचे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, मतलब जो नीचे लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। ये पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि विशेषण किसे कहते हैं और वो किस चीज़ की विशेषता बताता है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कितना सुंदर बगीचा है, मतलब ये कि एक बगीचा है वो बहुत सुंदर है। तो ये कितना सुंदर बगीचा है, या तरह तरह के फूल खिले हैं। तो इसमें जो उनकी विशेषता बता रहा है उसे हम विशेषण कहते हैं। कि जैसे कितना सुंदर एक बगीचा है उसे हम वो करते हैं तो उसकी विशेषता ये है कि वो बहुत सुंदर है। तो ये कितना सुंदर बगीचा है, तरह तरह के फूल खिलते हैं। इसमें इसकी विशेषता ये है कि तरह तरह के, मतलब एक बगीचा है उसमें बहुत सारे तरह तरह के, बहुत अलग अलग वैरायटी मतलब फूल हैं। तो उसमें हम ये कहेंगे कि कितना तरह तरह के, जो तरह तरह के हैं वो विशेषण है। वो हमें उन फूलों की विशेषता बता रहा है कि उनके अंदर विशेष क्या है। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। जो फूल हैं उनके ऊपर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। तो तितलियां हैं, मंडरा रही हैं, लेकिन इनमें जो विशेषता है वो ये है कि वो रंग बिरंगी है। जाहिर सी बात है, जो बटरफ्लाई होती है, जो तितलियां होती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं और वो बहुत कलरफुल होती है। कोई भी तितली ये नहीं कि एक ही, जैसे रेड है तो रेड ही कर दी, ब्लू है तो ब्लू ही कर दी। उनके अंदर बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं, वो बहुत खूबसूरत होती हैं। मुझे तितलियाँ बहुत पसंद है, आई होप आपको भी पसंद होगी। बगीचे में अनेक हरे पेड़ पौधे हैं। तो यानी कि ये बगीचे में अनेक बहुत सारे हरे पेड़ पौधे हैं। मतलब जो बगीचे में हैं वो पेड़ पौधे हैं और वो हरे हैं। तो उनकी विशेषता क्या है कि वो हरे हैं। पेड़ की एक डाली पर एक काली कोयल बैठी मीठे स्वर में गा रही है। देखिए, अब तक हम छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ रहे थे कि ये एक सुंदर बगीचा है या तरह तरह के फूल खिलते हैं, पर यह है कि एक पेड़ है, उसकी एक डाली है, ये उसकी विशेषता हुई। उस पर एक काली कोयल बैठी है। इसमें काली कोयल की विशेषता हुई कि उसके ऊपर काली कोयल बैठी है। वह मीठे स्वर में गा रही है। मीठे स्वर मतलब वो बहुत मीठी आवाज़ में गा रही है, अपनी आवाज़ को निकाल रही है। आई होप आपको भी पता होगा कि ये कहना चाहते हैं कि जो कोयल होती है उनकी आवाज़ बहुत मीठी होती है और जब वो बोलती है या वो कुछ कहती है तो ऐसा लगता है कि वो मतलब एक म्यूजिकली कुछ सुना रही है हमें, कुछ गा रही है। तो उसमें ये कहा गया है कि पेड़ की एक डाल पर एक काली कोयल बैठी है और वो मीठे स्वर में गा रही है। इसमें तीन चीज़ विशेषण है, एक तो एक और एक काली और एक मीठे। ये चीज़ें विशेषण है। कुछ चिड़ियाँ नीले आकाश में उड़ रही हैं। जो कुछ चिड़ियाँ हैं वो नीले आकाश यानी खुले आसमान में उड़ रही हैं। बगीचे की शोभा देखते बनती है। बगीचे की शोभा देखते बनती है मतलब ये कि जो बगीचा है वो बहुत खूबसूरत है। उसमें जो खूबसूरत को शोभा जैसा हम ये बोलते हैं कि आप आए तो हमारे घर की शोभा ही बढ़ गई। तो इसी तरह से कि एक बगीचे की शोभा, जो वहाँ की चहल पहल है, वहाँ की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो आकर्षक हैं वो उसकी बगीचे की शोभा बढ़ा रही है। जैसे फूल हो गए और झूले हो गए, पेड़ हो गए, टहनियाँ हो गई, पौधे हो गए, ये सारी चीज़ें। अब नीचे पढ़ते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि कितना सुंदर, तरह तरह, रंग बिरंगी, हरे, एक काली, मीठे, कुछ नीले और शोभा आदि शब्द किसी न किसी
विशेषता बताते हैं। तो देखिए अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि मैंने कहा ना कि ऊपर वाली लाइन में कितने सुंदर, फिर सेकेंड सेंटेंस में तरह तरह, थर्ड सेंटेंस में रंग बिरंगी, जो ऊपर कलरफुल वर्ड्स लिखे हैं ये हमें उस चीज़ की विशेषता बताते हैं जिस चीज़ के हम बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कितना सुंदर जो है वो हमें बगीचे की विशेषता बताता है, तरह तरह जो है वो हमें फूल की विशेषता बताते हैं, रंग बिरंगी जो है वो हमें तितलियों की विशेषता बताते हैं, और हरे जो है वो हमें पेड़ पौधों की विशेषता बताते हैं। इस तरह से तो यही शब्द नीचे लिख करके बताया गया है कि ये किसी न किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको विशेषण की परिभाषा बताई थी, उसकी डेफिनेशन बताई थी, तो हम एक बार और पढ़ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि संज्ञा किसी स्थान, वस्तु, भाव को जो प्रकट करती है उसे संज्ञा कहते हैं। लेकिन उसके स्थान पर जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि अब जतिन एक लड़का है, जतिन कक्षा चौथी में पढ़ता है, जतिन पढ़ने में बहुत होशियार है, हम जतिन जतिन का प्रयोग बार बार ना कर कर हम एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं कि जतिन, बस हम स्टार्टिंग में करते हैं कि जतिन बहुत समझदार है, जतिन एक लड़का है, वह कक्षा चौथी में पढ़ता है, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इस तरह से उसे खेलना बहुत पसंद है, वो पढ़ाई बहुत अच्छी करता है। इस तरह से हम जतिन का प्रयोग बार बार ना करके जो ये है, वह है, तुम, वहाँ, कहाँ, इसका यूज़ कर सकते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। और जो इन दोनों की विशेषता बताए, जैसे कि ऊपर ही, अब उसे विशेषण कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। नीचे पढ़ते हैं, विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताते हैं कि वह कैसी है, कितनी है। जो ऐसे विशेषण जो होते हैं वो शब्द सर्वनाम या संज्ञा के बारे में बताते हैं। जो विशेषण शब्द हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताते हैं, जैसे कि कैसी है, कितनी है, कौन है, कहाँ से है, वहाँ है, कहाँ है, उसका है, किसका है, ये सारे शब्द जो विशेषण है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे सब संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, स्वाद, स्पर्श, संख्या और परिणाम के बारे में भी बताते हैं। मतलब ये जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम या संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं उनके उसके परिणाम के बारे में बताते हैं। जैसे कि रंग रूप आप समझते होंगे कि देखिए इसका, जैसे कोई चीज़ है हमारे पास, इसका रंग रूप कितना अच्छा है, या कोई इंसान है इसका रूप कितना अच्छा है, इसका रंग भी अच्छा है, रूप भी अच्छा है, रूप भी अच्छा दिया है। उसी तरह से आकार, कोई भी चीज़ हो, कोई भी थिंग हमारे पास, उसमें आकार देखते हैं। जैसे कि अब ये है कि एक गिलास अलग तरीके का होता है और जो कटोरियाँ होती हैं वो अलग तरीके की, उन्हें अलग आकार दिया जाता है, गिलास को अलग आकार दिया जाता है, चम्मच को अलग आकार दिया जाता है। अगर हम सबको चम्मच का ही आकार दिया जाता तो हम उसमें पानी कैसे पीते या उसमें सब्जी कैसे खाते। तो उसी तरह से आकार का अर्थ किया गया है स्वाद, हर चीज़ को एक अलग स्वाद मिला हुआ है, हर चीज़ को एक अलग टेस्ट मिला हुआ है। जैसे मोमोज का टेस्ट अलग होता है, समोसे का टेस्ट अलग होता है, घर में बनी सब्जी का टेस्ट अलग होता है, जो हम होटल से लेके आते हैं, होटल पे खाते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। स्पर्श, किसी भी चीज़ का स्पर्श करना, किसी भी चीज़ को महसूस करना, जैसे हम किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं। संख्या, कोई भी संख्या, जैसे कि 1 2 या कुछ भी संख्या ले लो उस तरह से। और परिणाम के बारे में भी बताते हैं कि जैसे हमने कुछ किया और उसका जो परिणाम होगा उसके बारे में भी विशेषण हमें बताते हैं। जैसे नया, पुराना, चतुर, चुस्त, आलसी, मेहनती, कच्चा, पक्का, खट्टा, मीठा, ये सारी चीज़ें। साहसी, डरपोक, हल्का, भारी, ताज़ा, बासी, ये सारी हमें ये वर्ड्स जो हैं तो हमें उस चीज़ की विशेषता बताते हैं। जैसे कि हमने आज मिठाई खाई, वो बहुत मीठी थी, तो मीठे का विशेषण, आज जो नींबू आए थे वो बहुत खट्टे थे, तो इसमें खट्टा यूज़ हुआ। ये लड़का कितना साहसी है, साहसी यूज़ हुआ। तुम कितने चतुर हो, मतलब कितने समझदार हो, तो चतुर का यूज़ हुआ। इसी तरह से जो इन वर्ड्सों का यूज़ किया जाता है, तो इन सारे वर्ड्स को सर्वनाम की चीज़ पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि ठंडा, गरम, महंगा, सस्ता, छोटा, बड़ा, स्वादिष्ट आदि।
इन चित्रों को ध्यान से देखिए, जो नीचे चित्र बने हैं उन्हें ध्यान से देखिए कि उनमें क्या है। हलवाई मिठाई तोल रहा है। जो इधर वाला चित्र है उसमें एक हलवाई की दुकान दी गई है और वो मिठाई तोल रहा है। जो मिठाई होती है, स्वीट्स होती है, उन्हें तोल रहा है। ग्वाला दूध माप रहा है। जो दूसरा चित्र है उसमें एक ग्वाला, एक दूधिया है जो दूध नाप रहा है। दूधिया होते हैं ना जो दूध देने आते हैं, जिनके हम यहाँ से दूध लेने जाते हैं, तो वही बोले कि दूधिया है वो दूध माप रहा है, मतलब नाप के दे रहा है कि कितना दूध किसको चाहिए। ऊपर दिए गए चित्रों में मिठाई और दूध के माप की जानकारी मिलती है। कितनी मिठाई, 1 किलो मिठाई, 2 किलो दूध। इसी प्रकार कितने लड्डू पूछने पर लड्डुओं को संख्या की जानकारी मिलती है। ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उसमें हमें पता चल रहा है कि जो मिठाई वाला है वो मिठाई दे रहा है, जो दूध वाला है वो दूध माप रहा है, नाप रहा है। तो जैसे कि अब जो मिठाई वाला है वो पूछ रहा है कितनी मिठाई, 1 किलो, 2 किलो। जो दूध वाला है वो भी इसी तरह से पूछ रहा है कितना दूध चाहिए भैया, 1 किलो या 2 किलो। तो इसमें हमें पता चलता है, ठीक है। और इसी प्रकार कोई लड्डू लेना है तो कितने लड्डू चाहिए, तो इसमें हम लड्डू की संख्या पता करते हैं। पहले वाले में भी हमें संख्या पता चल रही है और इसमें भी संख्या पता, 1 किलो 2 किलो संख्या पता चल रही है और इसमें भी कि कितने लड्डू चाहिए। लड्डू संख्या में 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से इनकी जानकारी मिलती है। संख्या या माप बताने वाले शब्द भी विशेषण होते हैं जो परिणाम के बारे में बताते हैं। जो संख्या या माप करने वाले जो शब्द होते हैं वो भी विशेषण होते हैं और वो हमें परिणाम बताते हैं कि लास्ट में कि भैया कितना दूध चाहिए, 1 किलो, तो परिणाम क्या है, 1 किलो। अब जैसे भैया कितने लड्डू चाहिए, 10, 20, 50, तो उसने हमें बताया कि हमें 10 लड्डू चाहिए, तो वो भी एक परिणाम आया। इसी तरह से जैसे थोड़ा, अधिक, कुछ, सब, बहुत, दुगना, चौगुना, हर एक, 5 किलो, 7 किलो, 2 लीटर, 1 दर्जन आदि। जैसे कि कुछ चाहिए कि हाँ थोड़ा दे दो, या चाय पियोगे अधिक देना, कुछ सामान दे दीजिए, सब कुछ आपका ही है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब इन चीज़ों का जो ऊपर वर्ड्स हैं, मैं इनका एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। जैसे कि ये बहुत सुंदर है, अरे आपने तो ये 2 गुना कर दिया, ये जितना मैं लाई थी तो उससे 4 गुना है। हर एक यानी ये प्रसाद हर एक को दे दो, 5 किलो, भैया मुझे 5 किलो तेल कर दो, और 7 किलो, 7 लीटर, भैया मुझे 7 लीटर दूध चाहिए, 2 मीटर। जैसे कि यहाँ से आपका घर कितना किलोमीटर है, भाई 2 किलोमीटर दूर है, बस 2 मीटर दूर है। 1 दर्जन, भैया 1 दर्जन केले देना। इस तरह से हम ये सारी चीज़ें करते हैं, नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को, बाहर भी यूज़ करते हैं। याद रखें, नीचे की बात आप पढ़ते हैं, याद रखें कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग और वचन के अनुसार बदले जाते हैं, जैसे काला जूता, काले कपड़े, काली कमीज। मतलब जो कुछ विशेषण शब्द होते हैं उनको रूप, लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। जैसे कि काले जूते हैं तो इसमें विशेषण पता चलती है कि जो जूते हैं वो काले हैं। जैसे कि काले कपड़े हैं, काली कमीज है, काला, काले, काली। ये नहीं ना कि काला जूता है, काला कपड़ा है, काला कमीज है, ये सारी चीज़ें मतलब मैच नहीं हो रही है, मिक्स नहीं हो रही है। जैसे नीचे पढ़ते हैं, कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग और वचन के साथ नहीं बदलते हैं, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, सुंदर लड़की। कुछ विशेषण रूप, लिंग और वचन के साथ नहीं बदले, कुछ वचन के साथ के अनुसार बदले जाते हैं, कुछ नहीं बदले जाते हैं। जैसे कि किसी को सुंदर कहना है कि ये कितना सुंदर लड़का है, कितना सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है। सुंदर जो वर्ड है वो हर चीज़ में सुंदर ही होता है, सुंदरी यूज नहीं होता है। विशेष